नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे देश के मौसम की, यानी किन भागों पर अगले 2 से 3 दिनों के दौरान किन भागों पर मानसून एक्टिव रहेगा, किन भागों पर भारी बारिश आपको देखने को मिलेगी, इसके बारे में बताएंगे पूरे विस्तार के साथ। सबसे पहले दोस्तों हम आपको बता दें कि इस बार का जो मानसून रहा है वो थोड़ा अलग रहा है, क्योंकि जैसी संभावनाएं बारिश की थी उस तरीके से बारिश नहीं हो रही है। पर लेकिन आंकड़ों में तो बारिश बहुत हो रही है, काफ़ी अच्छी रिकॉर्ड की गई है, पर लेकिन जो रियलिटी है उसमें अभी तक बारिश उस तरीके से देखने को नहीं मिली है। पीछे वजह ये है कि अब इस साल जो बारिश हो रही है वो पेची शावर के रूप में हो रही है, मतलब टुकड़ों के रूप में। जैसे कि अगर हम आपको मोटा हम आपको बताएं, जैसे कि मुजफ्फरनगर में तो बारिश होगी, पर लेकिन मुजफ्फरनगर से अगर आप थोड़ा सा दूर निकलोगे तो वहाँ पर आपको बारिश नहीं मिलेगी और उन भागों पर मौसम साफ रहेगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस बार जो क्लाउड डेवलप हो रहे हैं वे क्यूमुलोनिम्बस बादल बन रहे हैं और ये बादल टुकड़ों में बनते हैं। क्योंकि ये जिस इलाके पर ये बादल बनते हैं उस क्षेत्र पे तो बारिश देते हैं, पर जब ये वहाँ से आगे की तरफ मूवमेंट करते हैं बारिश देते हुए, तो उससे थोड़ी सी दूरी पर चलने पर ही ये इनकी जो एनर्जी होती है वो लॉस हो जाती है और ये ख़त्म हो जाते हैं। पर पिछले साल जो हमारा मानसून था वो काफ़ी अच्छा निकला था, क्योंकि पिछले साल जो क्लाउड बन रहे थे वे एक बड़े इलाके पर बनते थे। और साथ ही हम आपको बता दें कि अब इससे पहले जो भी मानसून सीजन के दौरान बादल बनते थे वे सर्रस क्लाउड बनते थे, यानी वे एक तरह के ऐसे बादल होते हैं जो आपने देखा होगा कि काफ़ी ऊंचाई पर आपको बादल दिखते होंगे, जो एक रुई की तरह मूवमेंट आगे करते होंगे काफ़ी तेज़ी के साथ, जिनको देखने पर नीचे से आपको ऐसा लगता होगा जैसे कि रुई जा रही हो। और काफ़ी नीचे वो बादल बनते थे और काफ़ी तेज़ी के साथ उनका मूवमेंट होता था, पर लेकिन उनकी जो बारिश होती थी वो हल्की हल्की होती रहती थी, पर एक बड़े इलाके पर बारिश होती थी और लगातार बारिश होती रहती थी। पर लेकिन इस बार जलवायु परिवर्तन की वजह से हमारे देश का जो मानसून है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है और इसके जो प्रभाव है वो आप बारिश के रूप में आपको दिख रहा होगा। फ़िलहाल हम आपको बता दें कि इस समय जो कहाँ पर देश भर में जो मानसून सिस्टम होते हैं वह कहाँ पर बने हुए हैं। इस समय आप देख सकते हैं कि एक सर्कुलेशन है, कमज़ोर सर्कुलेशन, जो पश्चिम राजस्थान के ऊपर है, और साथ ही मानसून ट्रफ गंगा के मैदानी राज्यों से होते हुए बंगाल की खाड़ी पर गिर रही है। वहीं बंगाल की खाड़ी पर एक नया सिस्टम डेवलप हो चुका है लो प्रेशर के रूप में, जो धीरे धीरे और अधिक प्रभावी होगा और अगले 24 घंटे के दौरान ये अधिक प्रभावी होकर गहरा निम्न दबाव के क्षेत्र के रूप में बन जाएगा। एक अन्य सिस्टम भी है जो दक्षिण भारत पर डेवलप हो रहा है और इसकी वजह से दक्षिण भारत के राज्यों पर बारिश बढ़ने वाली है। ये सिस्टम भी एक लो प्रेशर के रूप में बन सकता है और इसकी वजह से देश के किन किन राज्यों पर अब मौसम बदलने वाला है, आइए जानते हैं विस्तार के साथ। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कल यानी 17 अगस्त को देश के किन किन राज्यों पर बारिश होगी। इस समय आप देख सकते हैं कि एक सर्कुलेशन है जो पश्चिम राजस्थान के ऊपर बना हुआ है और इसी वजह से जो सबसे अधिक जो बारिश का दौर रहेगा वो आपको यहीं पर ही राजस्थान के पश्चिमी हिस्से और पूर्वी हिस्से और साथ ही साथ दक्षिण भारत के इलाकों पर देखने को मिलेगा। वजह ये रहेगी क्योंकि पश्चिम राजस्थान के ऊपर सर्कुलेशन बना हुआ है और साथ ही एक नया सिस्टम दक्षिण भारत के राज्यों पर उभर रहा है। इसकी वजह से आपको अधिक बारिश इन्हीं भागों पर देखने को मिलेगी। इस सर्कुलेशन की वजह से और साथ ही मानसून ट्रफ गंगा के मैदानी राज्यों से होने की वजह से जो जम्मू कश्मीर के हमारे हिस्से रहेंगे यहाँ पर कई स्थानों पर बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर भी कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश आपको कल भी देखने को मिलेगी। मैदानी राज्यों पर पंजाब, हरियाणा और साथ ही पूर्वी राजस्थान, इन भागों पर तो अपेक्षाकृत जो बारिश की गतिविधियाँ रहेंगी वो अधिक रहेगी और यहाँ पर हल्के से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना कल हो सकती है। पर जो हरियाणा के पूर्वी हिस्से साथ ही पश्चिम उत्तर प्रदेश, इन भागों पर एक्टिविटी थोड़ा कम रहेगी। वजह यह है क्योंकि जो हमारी मानसून ट्रफ है वो थोड़ा सा दक्षिणवर्ती हो चुकी है इस सर्कुलेशन की वजह से, इसलिए इसकी वजह से इन इलाकों पर बारिश कम रहेगी। पर फिर भी इन इलाकों पर हल्के से मध्यम बारिश से हम इनकार नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश के सेंट्रल हिस्से और पूर्वी भाग, साथ ही और बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन भागों पर भी मानसून प्रभावी रहेगा और यहाँ भी हल्के से मध्यम बारिश की संभावना रहेगी। पर बिहार के इलाकों पर मानसून थोड़ा कमज़ोर भी रह सकता है और यहाँ पर इसके जो उत्तरी इलाके रहेंगे यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बेहद कम रहेगी। यहाँ पर कहीं कहीं पर ही आपको हल्की बारिश देखने को मिल सकती है।
क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर एक नया सिस्टम उभर रहा है, जिसकी वजह से जो बारिश की गतिविधियाँ रहेगी वो पूर्वी राज्यों पर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगी। पर अभी ये सिस्टम क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर है और साथ ही बांग्लादेश के पास है, इसलिए जो अधिक बारिश आपको देखने को मिलेगी वो बांग्लादेश और वो साथ ही पूर्वोत्तर भारत के जो हमारे दक्षिणी इलाके से आते हैं, यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि भारी बारिश होने की संभावना बन रही है। देश के जो सेंट्रल राज्य हैं हमारे, इन भागों पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और साथ ही मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, इन भागों पर भी मानसून थोड़ा ही प्रभावी रहेगा। हल्के से मध्यम बारिश की संभावना इन भागों पर दिखाई दे रही है। हमारे जो दक्षिण भारत के राज्य है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सर्कुलेशन है जो यहाँ पर तेलंगाना के ऊपर बना हुआ है, जिसकी वजह से अरब सागर और साथ ही कुछ बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर यहीं पर ही एक जगह कॉन्सनट्रेट हो रहा है, जिसकी वजह से इन भागों पर आपको बारिश देखने को मिलेगी। खासतौर पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और साथ ही तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, इन भागों पर कई स्थानों पर मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं पर भारी बौछारें गिरने की संभावना कल रहेंगी। पश्चिमी तटीय जो हिस्से रहेंगे, इन भागों पर मानसून कमज़ोर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो ऑफशोर ट्रफ बनती है वो प्रभावी नहीं है, इसलिए यहाँ पर कमज़ोर मानसून की स्थिति देखी जाएगी। पर लेकिन आपको बता दें कि जल्द ही अरब सागर पर एक सिस्टम डेवलप होगा, जिसकी वजह से पश्चिम तटीय हिस्सों पर मानसून एक्टिव हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा और यहाँ भी आपको जल्द भारी बारिश देखने को मिल सकती है। गुजरात और साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश, इन भागों पर हल्की बारिश की संभावना रहेगी। पश्चिमी राजस्थान पर जैसा कि हमने आपको बताया था, मध्यम बारिश होने की संभावना कल भी इन भागों पर रहेगी। उसके बाद धीरे धीरे इन भागों पर बारिश कम हो जाएगी, क्योंकि सर्कुलेशन आगे मूव कर जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़े और 18 अगस्त के मौसम को देखें तो आप देख सकते हैं कि जो सर्कुलेशन पश्चिम राजस्थान के ऊपर बना हुआ था वो मूवमेंट करेगा पश्चिम दिशा में और यहाँ जो पाकिस्तान के दक्षिणी हिस्से है इन भागों पर पहुँच जाएगा। इसलिए आप देखें कि जो अरब सागर का जो मॉइस्चर पहले उत्तर भारत पर पुश हो रहा था वो वहाँ पर ना जाकर अब इसी सर्कुलेशन के आसपास घूमने लगा है। इसलिए उत्तर भारत के इलाकों पर जो बारिश हो रही थी वो 18 अगस्त से कम हो जाएगी और साथ ही जो मानसून ट्रफ यहाँ पर बनी हुई थी वो भी थोड़ा सा उत्तरवर्ती होगी और वो फुटहिल्स पर पहुँच जाएगी। इसलिए जो बारिश का दौर जो अधिक जोर रहेगा वो आपको फुटहिल्स पर ही देखने को मिलेगा, जिनमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन भागों पर बारिश बढ़ेगी, मध्यम बारिश होगी। वहीं पंजाब, हरियाणा और साथ ही पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो फुटहिल्स वाले इलाके आते हैं यहाँ पर 18 अगस्त को भी हल्के से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं पर भारी बौछारें गिर सकती है। बाकी दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी हरियाणा और दिल्ली और साथ ही साथ पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान, इन भागों से बारिश कम हो जाएगी और यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने की संभावना 18 अगस्त को हमें दिखाई दे रही है। गुजरात के इलाकों पर भी बारिश कम रहेगी, यहाँ भी हल्की बारिश की संभावना रहेगी। वहीं देश के जो सेंट्रल राज्य हैं इन भागों पर भी पश्चिमी मध्य प्रदेश पर हल्की बारिश होगी, पर पूर्वी मध्य प्रदेश पर हल्के से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना रहेगी। आपको बता दें कि जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बन रहा है वो थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, वो थोड़ा सा उत्तरवर्ती होगा और उसका जो ट्रैक रहेगा अभी वो उत्तर और साथ ही उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ मूवमेंट करेगा। यानी वो यहाँ से झारखंड, उसके बाद बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से होता हुआ फिर गुजरात की तरफ जाने की संभावना उसकी फ़िलहाल लग रही है। फ़िलहाल हम आपको बता दें कि उसका जो ट्रैक रहेगा उसमें थोड़ा चेंजेस हो सकता है और अभी ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी कि वो गुजरात की तरफ ही जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो थोड़ा उत्तर भारत की तरफ मूवमेंट कर जाए और जिस इलाके की तरफ वो सिस्टम मूवमेंट करेगा उन्हीं इलाकों पर बारिश बढ़ती जाएगी। फिलहाल पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन भागों पर हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना 18 अगस्त को भी रहेगी। वहीं छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, साथ ही साथ हमारे आंतरिक कर्नाटक और तटीय कर्नाटक, इन भागों पर हल्के से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना 18 अगस्त को हमें दिखाई दे रही है। जो सिस्टम दक्षिण भारत पर डेवलप हो रहा है उसके प्रभाव से आप देखिए कि केरल के राज्यों पर एक बार फिर से बारिश बढ़ेगी और यहाँ पर 18 अगस्त को मध्यम से लेकर भारी बारिश होने की संभावना बन रही है। आपको बता दें कि इससे पहले यहाँ पर जो आपदा आई है उससे काफ़ी अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और अगर दूसरी यहाँ पर ऐसी कोई सिचुएशन हो उससे पहले इन भागों के लोगों को सतर्क रहना होगा। फिलहाल जब ये सिस्टम धीरे धीरे मूवमेंट करेगा अरब सागर की और अरब सागर की तरफ और भी अधिक, तो इसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि जो पश्चिमी तटीय इलाके रहेंगे इन भागों पर भी बारिश बढ़ेगी और यहाँ भी आपको अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। फिलहाल 18 अगस्त को सिर्फ तटीय कर्नाटक तक ही अच्छी बारिश रहेगी, उससे ऊपर जो बारिश होगी वो कम ही रहेगी। अभी फ़िलहाल के लिए इस वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।